स्टूडेंट्स, वो हमारा थोड़ा बीच में ही रह गया था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इंटरप्रेटिव पैराडाइम की मैं बात कर रही थी और इंटरप्रेटिव पैराडाइम के अंदर मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण संरचना को हम किस रूप में देखते हैं, यथार्थ में स्वरूप में, संरचना में प्रक्रिया की निहितता, संरचना का अर्ध अमूर्तता, यानी पूर्णतया इसको हम उसको अमूर्त नहीं मानते हैं, अर्ध अमूर्त मानते हैं, और संरचना का अर्थ अमूर्त व परिवर्तित स्वरूप, अंतः क्रिया व घटित क्रियाकलापों की गत्यात्मकता के आधार पर निर्मित व पुनः निर्मित, यानी संरचना अंतः क्रिया के द्वारा निर्मित होती है। तो इस प्रकार हम इंटरप्रेटिव पैराडाइम में संरचना का एक नया रूप हमें देखने को मिलता है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं एथनोमेथोलॉजी के कितने प्रकार हैं। समाजशास्त्रियों ने एथनोमेथोलॉजी के दो प्रकारों की चर्चा की है। एक को स्थितिपरक नृजाति पद्धति शास्त्र यानी सिचुएशनल एथनोमेथोलॉजी कहा है, और एक को भाषा परक नृजाति पद्धति शास्त्र यानी कि लिंग्विस्टिक एथनोमेथोलॉजी कहा है। पहले हम समझते हैं स्थिति परक एथनोमेथोलॉजी क्या है। सिचुएशनल एथनोमेथोलॉजी किसी विशेष संदर्भ के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार की प्रतिक्रिया एवं उसके द्वारा इस स्थिति को अर्थ देने से संबंधित है। यहाँ पर एथनोमेथोलॉजिस्ट कहते हैं कि आम व्यक्ति जब भी कोई व्यवहार करता है वो किसी न किसी सिचुएशन के संदर्भ में करता है। केवल प्रतिक्रिया ही नहीं करता, वो स्थिति को जो अर्थ भी प्रदान करता है उसका कोई ना कोई संदर्भ होना बहुत जरूरी है। गार्फिंकल के अनुसार स्थिति की समन्वयता का आधार यह है कि मानवीय घटनाएं संदर्भ से जुड़ी होती हैं। गार्फिंकल ने कहा मनुष्य जब भी कोई बात करता है, मनुष्य जब भी कोई व्यवहार करता है, वो अनायास नहीं करता है, वो शून्य में नहीं करता, उसके पास कोई ना कोई संदर्भ का होना जरूरी है। जैसे कि हमने विगत में भी कहा, संदर्भ अतीत भी हो सकता है और संदर्भ भविष्य भी हो सकता है। बिना संदर्भ के मानवीय घटनाएं घटित नहीं होती है। स्थिति संदर्भ के आधार पर ही उनका अर्थ निकाला जा सकता है, और इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था का प्रक्रिया के आधार पर निर्माण होता है। अब यहाँ पर प्रक्रिया सम्मिलित हो जाती है। जब हम किसी क्रिया का अर्थ निकालते हैं और उसको किसी संदर्भ में देखते हैं तो एक पूरा एक प्रोसीजर है, एक पूरा एक प्रोसेस है। तो इन्होंने कहा यहाँ पर प्रक्रिया का आधार बन जाता है जिसके आधार पर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। गार्फिंकल ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययन के द्वारा इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि प्रतिदिन की सामान्य स्थितियों को भंग करने से सामाजिक व्यवस्था व अंतः क्रिया के मध्य उद्भव होने वाली स्थिति प्रकट होती है। उनका कहने का मतलब यह है कि जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, रोज जो घटनाएं घटित होती हैं उनको हम कोई अर्थ नहीं प्रदान करते, हम सामान्य तौर पर घट रही उनको घटित होते हुए देखते हैं या उसको घटित होने देते हैं या हम भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। उन्होंने कहा यदि प्रतिदिन के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको यदि समझना हमें प्रयोग करना होगा, और प्रयोग क्या करना होगा, जो सामान्य स्थितियां हैं उन सिचुएशंस को हमें भंग करना होगा, और हम जब उसको भंग करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा ये सिचुएशंस किस तरह से निर्मित होती है। जैसे हमने कहा नल आ गया, तो हम कोई आपसे कहता है नल आ गया, तो आप समझ तो रहे हैं कि वो पानी आने के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आप उसे कहें नल आ गया, नल आ गया से आपका अभिप्राय क्या है, तो कहेगा नल आने से मेरा अभिप्राय पानी से है, तो पानी आ गया। तो यहाँ पर हमने जब सिचुएशन को भंग किया, दिन प्रतिदिन के सिचुएशन को भंग किया कि नल आ गया, तो हमने कहा नहीं, इसका नल आ गया से नहीं, आप बताइए नल आ गया क्या, क्या नल के पाँव होते हैं क्या, नल चल कर आ गया है, तो फिर वो आपको एक्सप्लेन करता है। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा बताया कि आप अपने ही घर में मेहमानों की तरह व्यवहार करें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन किस प्रकार से चेंज होती है, और जब सिचुएशन चेंज होती है, भंग हो जाती है, तब हमें मालूम पड़ता है कि इसका उद्भव कैसे होता है, इसका विकास किस प्रकार से होता है। संक्रियात्मक इंडेक्सिकल परिभाषाएं स्थिति के संदर्भ में ही समझी जाती हैं, भाषापरक नहीं। हम बात कर रहे थे सिचुएशन की, तो हमने कहा जब तक उसका उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को हम भंग नहीं करेंगे तब तक हम उसकी उत्पत्ति के कारण नहीं जान सकते। अंतःक्रियाओं के माध्यम से यथार्थ का निर्माण होता है और उसी प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था भी निर्मित होती है। इसको हम क्या कहते हैं, सिचुएशनल एथनोमेथोलॉजी। अब दूसरी है लिंग्विस्टिक एथनोमेथोलॉजी या भाषापरक एथनोमेथोलॉजी। भाषापरक एथनोमेथोलॉजी के अंतर्गत मुख्य प्रवर्तक सैक,
सेडनो एवं उनके सहयोगी माने जाते हैं। ये लेखक भाषा के सामाजिक पक्ष को महत्व देते हैं। इनके अनुसार स्थिति संदर्भ के आधार पर एक ही वाक्य का अर्थ बदल जाता है। हर स्थिति में अर्थों की विभिन्नता के कारण किसी प्रकार का साधारणीकरण नहीं किया जा सकता है। परस्पर वार्तालाप के अंतर्गत हम शब्दों का उपयोग इस तरह से करते हैं कि शब्दकोश के आधार पर उनके अर्थों को नहीं समझा जा सकता। इंडेक्सिकल परिभाषाएं स्थिति के संदर्भ में समझी जाती है। भाषा परक एथनोमेथोलॉजी जो है उसके अंतर्गत क्या होता है, टेप रिकॉर्ड किए हुए गए संवादों के आधार पर संदर्भों के महत्व को समझने का प्रयास किया जाता है। भाषा की परिभाषा उसके अर्थ और उपयोग में निहित है। जिस तरह भाषा का अर्थ मनुष्य व्यवहार में लाता है, यही अर्थ महत्वपूर्ण व युक्त बन जाता है। आप देखेंगे जब दो मित्र बात करते हैं, उनकी एक सांकेतिक भाषा बन जाती है और वो सांकेतिक भाषा वे मित्र मंडली ही समझ सकती है, अन्य कोई नहीं समझ सकते हैं। कई बार आप देखते हैं एक बड़े समूह है जो कि बहुत लंबा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं और वे केवल एक शब्द बोलते हैं और सभी लोग हंसने लग जाते हैं। उस शब्द का अर्थ अन्य कोई व्यक्ति नहीं समझता, लेकिन उस समूह के सभी व्यक्ति उस अर्थ को समझने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए आज ही मेरे एक मित्र बतला रही थी कि वह लोग किसी शैक्षणिक कार्यक्रम के अंतर्गत बेंगलोर गए। बेंगलोर में जब वो गए थे तो वो कहीं से पूरा एक बड़ा ग्रुप था, वो लोग कहीं घूमने गए थे। घूमकर जब वो लौट रहे थे तो उनको सी बीच पर कहीं पर खाना नहीं मिला, समुद्र किनारे कहीं अच्छा भोजन नहीं मिला, तो उन लोगों ने सोचा होटल चलकर ही भोजन कर लेंगे। अब जब वो होटल आए, होटल वाले से कहा कि बच्चों को बहुत भूख लगी है, आपके पास कोई भोजन है तो हमें दे दीजिए। उन्होंने उनको चपाती और एक कोई कोफ्ते की सब्जी दी और उन्होंने कहा जैसे ही हमने वो कोफ्ता देखा, देखते ही तुरंत हमने बंद कर दिया और हमने कहा हमको कोई 4 मिर्च दे दीजिए। उन्होंने कहा आज जितने भी हम लोग बेंगलोर उस ग्रुप में गए थे, किसी के भी सामने हम केवल इतना सा कहें कि बेंगलोर का वो कोफ्ता याद है, कहते से ही पूरा समूह ठहाके मारकर हंस पड़ेगा। ये क्या हुआ? ये हुआ भाषा परक। ये है भाषा परक एथनोमेथोलॉजी, क्योंकि वो उनके लिए जो कोफ्ते का अर्थ है वो कोफ्ते का अर्थ किसी और के लिए नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भाषा को अर्थ स्थिति ने प्रदान किया, तो इन्होंने कहा स्थिति के आधार पर ही भाषा के अर्थ महत्वपूर्ण हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं। भाषा का सामाजिक पक्ष मनुष्य की विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों से भी जुड़ा होता है, यानी सोशल स्टेटस जो हमको मिलता है वो भाषा उससे भी जुड़ी हुई है। वर्ग के आधार पर, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पुरुष प्रयोग में लेते हैं, महिलाएं नहीं लेती। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो स्त्रियों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, पुरुष उसका प्रयोग नहीं कर सकता। बहुत से ग्रामीण शब्द होते हैं, कुछ शहरी शब्द होते हैं, उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के। अब जब व्यक्ति वो भाषा बोलता है तो उससे हमें उसका लिंग, आयु, धर्म इत्यादि का बोध हो जाता है। तो इस प्रकार भाषा जो है उससे हमें सामाजिक परिस्थितियों का भी अर्थ प्राप्त होता है और उसके द्वारा जो प्रयोग, सामने वाले व्यक्ति के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उससे सामाजिक परिस्थिति भी हमें उसके बारे में ज्ञेय हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के मन की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही नहीं अपितु हाव भाव के द्वारा भी होती है। हर बार हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम संकेतों के द्वारा, हाथों के हाव भाव, चेहरे के हाव भाव द्वारा भी बहुत सारी चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं। शारीरिक संकेतों के माध्यम से भी हम अपनी बात की अभिव्यक्ति करते हैं। ये अभिव्यक्तियाँ किसी स्तर पर एक रूप अर्थ प्रदान करने में सक्षम होती हैं, लेकिन इसके स्तर पर उनका अर्थ विभिन्न व्यक्तियों के जीवनगत संदर्भों से जुड़ा है। अब आप भाषा के स्तर की बात करते हैं या हाव भाव की बात करते हैं तो ये व्यक्ति की जीवन के साथ में, जीवनगत संदर्भ के साथ में जुड़ा है। आप सामने वाले व्यक्ति के साथ आपने कितना समय व्यतीत किया है और आप उसको कितना जानते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि उसके हाव भाव के अर्थ आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। भाषाई अभिव्यक्ति, जिसके हम पैरालिंग्विस्टिक प्रतीकों के माध्यम से संप्रेक्षण का कार्य संपन्न करती है, इनमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता। वैसे तो संचार जानवरों में भी होता है और लेकिन उनमें भाषा नहीं होती। एक कीट है जिसको हम शुगर ग्लाइडर कहते हैं, उस कीट के अंदर 30 प्रकार की गंध निकलती है, स्मेल निकलती है और प्रत्येक गंध का एक अर्थ होता है और उस गंध से दूसरे शुगर ग्लाइडर उसका अर्थ समझ जाते हैं।
मानव समाज में भाषा अथवा भाषातर अभिव्यक्तियां सामान्य व संदर्भगत अर्थ रखती हैं। भाषा की स्थिति संदर्भ में गहरा संबंध है। अलग अलग स्थिति संदर्भों में एक वाक्य शब्दों के अर्थ भी विलग होते हैं, जिसकी चर्चा हम करते आने वाले समय में भी करते रहेंगे। स्थितिपरक नृजाति पद्धति शास्त्र संदर्भ के घटनात्मक व अंतःक्रियात्मक पक्ष